नमस्कार। माहौल क्या है, आज पटना से लेकर हाजिर हो। बिहार और उत्तर प्रदेश दो राज्य ऐसे हैं जिसके राजनीतिक घटनाक्रम इतनी तेजी से बदलते हैं और हर जगह इतनी चर्चा है, इतनी पूरे देश में बिहार और यूपी की सियासत गरमाई हुई है। असल में इंडिया गठबंधन की पहली रैली देश में 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में होने वाली है। तेजस्वी यादव उससे पहले जन विश्वास यात्रा लेकर पूरे बिहार में निकले थे और उन्हें काफ़ी जन समर्थन भी मिला था। लेकिन तेजस्वी यादव की इस रैली से पहले, 3 मार्च की इंडिया रैली से पहले 18 महीने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक मंच पर साथ आए। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री के सामने मंच पर कहा, अब मैं इधर आ गया, अब किधर भी नहीं जाऊंगा, अब यहीं रहूंगा, मिलके बिहार का विकास किया जाएगा। लेकिन एनडीए के सारे नेताओं में चिराग पासवान वहां पर नहीं पहुंचे। नीतीश कुमार से उनकी जो अदावत है वो मंच पर भी दिखाई दी। प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में परिवारवाद की राजनीति पर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस दोनों पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। अब बारी तेजस्वी यादव, राहुल गांधी की है। 3 तारीख को पटना के गांधी मैदान में ये रैली होने वाली है और इसीलिए मैं बिहार चला आया। राजधानी पटना में माहौल क्या है ये जानने के लिए इस वक्त मैं विकास भवन के पास एक चाय की दुकान पर हूँ। शाम का वक्त है, कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, यहीं से बातचीत की शुरुआत करता हूँ। तो ये क्या चल रहा है बिहार में? कल कुछ खेला होगा या क्या? कल खेला कर रैली है, महारैली होगा, अपार भीड़ जुटेगा, पूरे बिहार से लोग आएंगे और एक और तौर भीड़ जुटेगा। प्रधानमंत्री ने सुना क्या कहा? प्रधानमंत्री को तो सुन रहे हैं हम लोग 2014 से ही। 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, बहुत सा चीज 15 लाख रुपया देंगे, कोई पूरा की है? कह रहे कोई हैं भी कि वादा पूरा कर पाए प्रधानमंत्री? एक आध कोई भी वादा बताइए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि परिवारवाद की राजनीति करने वाले अपनी पुरानी सरकारों के बारे में, क्रियाक्रम के बारे में नहीं बोल पा रहे। पहले तो अपना दल में देखें परिवारवाद। ज्योतिराज सिंधिया से लेकर करके वसुंधरा राजे सिंधिया से लेकर के सारा लोग को देख लें, राजनाथ सिंह से लेकर के सारा लोग को देख लें। उनके दल में जितना परिवारवाद है, शायद कोई दल में इतना परिवारवाद होगा। पार्टी का अध्यक्ष उसी परिवार का तो नहीं है? राजनाथ सिंह थे ना अध्यक्ष, उनका बेटा पंकज थे ना, एमएलए बने थे ना, तो परिवारवाद वो नहीं है। राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे और उनका बेटा एमएलए थे, तो परिवारवाद नहीं है। अरे बिहार में क्या होगा, क्या होने वाला? लोकसभा में कुछ है लड़ाई? लोकसभा में इंडिया गठबंधन टॉप पर जाएगा बिहार में। कैसे? यहाँ अपार जन समर्थन है, हर जाति धर्म का लोग जो है इनके साथ में है। तेजस्वी पर लोग विश्वास कर रहा है। किस बात पर? क्या किया तेजस्वी? और मांझी, जीतन राम मांझी, जिनका घर कह रहे हैं भ्रष्टाचार किया, बहुत लूट खसोट किया। तेजस्वी जी 17 महीने में जो रोजगार जो दिए हैं और जो विकास का जो धारा जो बहा है बिहार में, ये तेजस्वी के जो उस विश्वास पर लोग देगा वोट। अब आरजेडी में? 17 साल नहीं, आरजेडी में नहीं, जो जनरल न्यूट्रल के नाम पर न्यूट्रल हम है, तब आरजेडी में नहीं? आरजेडी में है। बिहार में कोई आदमी है जो किसी पार्टी में ना हो? न पार्टी में नहीं, एक जनरल आपके ओपिनियन में बता रहा हूँ कि 17 महीने में जो कार्य करके तेजस्वी ने दिखला दिया, जो उन्होंने वादा पूरा किया था 2020 में। तो ये तो तीसरे या चौथे चरण की भर्ती नीतीश कुमार ने भी निकाल दी। मुख्यमंत्री तो वही थे। अब तो करना ही नहीं उनको। जो तेजस्वी जिन्होंने लाइन जो खींच दिया, उस लाइन को तो इनको पूरा करना है। अगर करेंगे तो जो भी सीट इनको आना अगर होगा एनडीए का, वो भी सीट नहीं आएगा। नहीं। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम विनय कुमार यादव हुआ। आपका क्या नाम है? सैफ आलम। MY समीकरण तो हो गया यहीं पर। आपका भी यही मानना है जो इनका मानना है? हाँ, मेरा मानना है कि देश में विकास दर की स्थिति आप देख रहे हैं। देश पे जो कर्जा बढ़ गया, देख रहे हैं विकास दर अभी आया क्या है? विकास दर यूपीए के 7.46 था, अभी 5.9 के आसपास। अरे ये व्हाट्सएप मैसेज पढ़ना बंद कीजिए, अखबार पढ़े आज का। क्या है अखबार में? वो अलग अलग सेक्शन में जीडीपी के ऊपर वो करे जीडीपी ग्रोथ हो रहा है। लेकिन जब से इन्होंने नोटबंदी की है, 2 तिमाही छोड़ के हर बार जीडीपी हमारा कुछ न कुछ नीचे ही गया है। ये हमारे देश का, ये प्रधानमंत्री का अद्भुत कारनामा है। 25 लाख करोड़ का बैंक का उन्होंने वेव ऑफ किया जो लोन, अच्छा, उसमें 24,50,000 करोड़ सिर्फ उद्योगपतियों का। छोड़िए वो मनमोहन अर्थशास्त्र सिंह ने किया था। अर्थशास्त्र के ज्यादा आंकड़े न आम आदमी के समझ में आते हैं न मेरे समझ में आते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आज कल
24 घंटे के बाद, मतलब उससे भी कम समय, 3 मार्च को इंडिया गठबंधन की रैली है। जो गठबंधन इतनी रैली कर रहा है, इतने जन समर्थन की बात कर रहा है, 2019 में उसे 1 लोकसभा सीट किशनगंज की मिली थी, वो भी कांग्रेस को। आरजेडी का खाता नहीं खुला। इस बार उस टैली में कोई चेंज, कोई बदलाव देख रहे हैं आप? इस बार हमारी जगह वो होंगे, उनको 1-2 सीट आनी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि उस वक्त लालू प्रसाद यादव जी मैदान में नहीं थे, अभी मैदान में हैं। लालू प्रसाद जी तो 2020 के विधानसभा चुनाव में भी मैदान में नहीं थे, तेजस्वी ने सबसे बड़ी पार्टी बना दी, इसमें क्या बात है? उस वक्त इन्होंने एक ऐसा ड्रामा रचा कि हमने पाकिस्तान पे जाके बम गिराया, लेकिन वहाँ कुछ रिपोर्ट्स अगर आपको मैं दिखाऊं, दिखाने के लिए, जो वर्ल्ड की दूसरी मीडिया कंपनियां वहाँ गई और बताए 2-3 मकान ध्वस्त हुए उनके। वो स्ट्राइक, वो पुलवामा स्ट्राइक, और वो मामला ज्यादा बड़ा था। वो इतना बड़ा मामला था कि आज तक किसी ने पाकिस्तान को आंख नहीं दिखाया, लोगों ने ये बोला, और पाकिस्तान पे से जाके बम बरसाया, वहाँ 300 लोग मारे भी गए। अच्छा, मान लीजिए मोदी जी हैट्रिक मारते तो फिर क्या कहेंगे आप? ईवीएम तो नहीं कहने लगेंगे? मोदी जी के हैट्रिक मारने का कोई सवाल ही नहीं। आज मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी, कर्नाटक में उनकी 17 सीटें थी, वहाँ 4 से 5 सीटें अगर उनको आ गई तो वो बहुत है। बंगाल में उनको 17 सीटें आई थी, 18, हाँ 18, उसमें 3-4 सीटें बहुत है उनके लिए इस बार जो माहौल है। बिहार में हैं बिहार के, और आप कर्नाटक बंगाल पहले बता रहे हैं, पहले मुझे आप यहाँ का बताइए। महाराष्ट्र में भी उनकी सीटें बहुत घटेगी। महाराष्ट्र में, राजस्थान में 1 सीट ही जीती थी, वहाँ भी जैसे हम यहाँ जीते थे, वहाँ बराबरी का मसला है अभी लगभग मध्य प्रदेश में। अच्छा, अभी 1 मिनट, अभी जो लोग जिधर हैं, अभी तो आरजेडी के 5 विधायक भाग गए 15 दिन में। अरे सबकी अपनी अपनी मजबूरियां तो तेजस्वी कह रहे थे खेला हो गया, खेला इन्हीं के साथ हो गया। अजीत पवार 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले वाले, उनके यहाँ जाके उप मुख्यमंत्री हो जाते हैं। आदर्श घोटाले के जो शहीदों की विधवाओं का मोदी जी ने कलेजा पीट का वो क्लिप में दिखाता हूँ, जिसने आदर्श घोटाला किया था, मोबाइल में लेके चल रहे हैं। चौहान को उन्होंने 3 दिन के अंदर ज्वाइन करने का बात आपकी सही है। अजीत पवार के खिलाफ एक केस है, उसको भी बंद करने, विधायकों के खिलाफ भी कुछ बंद करने की बात आ रही है कि उन केस बंद। आपका नाम क्या? मुनेश्वर प्रसाद। आप किस पार्टी से हैं? अभी कोई पार्टी में नहीं है। हाँ? अभी कोई पार्टी में नहीं है। चलिए ठीक है। ये लो मार्गदर्शक मंडल में भेज दिए क्या? ओह, तब भी आप भी आरजेडी में थे। हम जनता दल यू के भी जिलाध्यक्ष रहे हैं। दोनों क्या? अरे तो बिहार में कम ही नेता है जो दोनों में न रहे हो। तो फिर हम लोग एक ही धारा के लोग हैं, जनता दल यू आरजेडी। अच्छा, अगर आप पुराने जनता दल के भी मेंबर थे तो आपको नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव में कौन ठीक नेता लगा? देखिए, लालू जी गरीब गुरबों को जुआन दिए, जो मानसिक गुलामी थी उससे आज़ाद किए, और नीतीश जी कुछ विकास के काम किए। लालू जी विकास तो किए नहीं। विकास किए नहीं, क्या किए? कुछ नहीं किए। 15 वो जो विकास किए वो आज तक कोई नहीं किया है, न करेगा। जिसकी मानसिक गुलामी, जो व्यक्ति मानसिक गुलामी से छुटकारा पा जाएगा, वो भूखे नहीं मरेगा। लालू जी वही काम किए। जो मानसिक गुलामी थी समाज में, जो छुआछूत था, ऊंच नीच जो था, उसको उन्होंने समाप्त किया। इसलिए जो लालू जी किए हैं अभी तक कोई नहीं किया है, भविष्य में भी हमको नहीं लगता है कि कोई करेगा। नहीं तो अब तो देखिए, समाज को, देश को, राज्य को विकास की आवश्यकता है। अब वो बातें छुआछूत और जातिवाद अभी भी है, जातिवाद खत्म नहीं है, लेकिन अब लोगों का मानसिक और आर्थिक विकास, किसी का तेज हो रहा होगा, किसी की स्पीड धीमी है, हो तो अब सबका रहा है। तो अब तो विकास की जरूरत सबको है, बिजली, पानी, रोड की। आप 2 बड़े नेता का, जो एक धारा के लोग थे, उसके बारे में अंतर बताए, वो मैं अंतर बताता हूँ। अब विकास की जहाँ तक बात करते हैं, तो तेजस्वी यादव ने 17 महीना में जो सर्विस का रिकॉर्ड दिया, शायद कोई नहीं दे पाया, क्योंकि नीतीश जी भी तो इससे पहले मुख्यमंत्री थे। शिक्षक की बहाली नहीं किए, सब बहाली इनके रिजम में खाली था। तेजस्वी जी आए तब न बहाली हुआ। तो विकास के मामले में तेजस्वी तो अभी आगे सबसे। अच्छा, ये 24 के लोकसभा में कोई चांस है कि मोदी जी के नाम पर चुनाव होगा तो सब लोग पीएम देखेंगे, रीजनल पार्टीज की तरफ रुझान कम रहेगा, ऐसा आप मानते हैं? हाँ, देखेंगे, क्योंकि मोदी जी ने 10 साल में जो जुमला दिए हैं, उस जुमला का जवाब देश की जनता देगी।